हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीर एकेडमी। मीर एकेडमी में हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर साइंस जो है ये बहुत सारे एग्जाम्स का पार्ट है, जैसे JKSSB टीचर एग्ज़ाम, अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम जो भी आने वाला है, या और जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स है तो उनका ये अहम पार्ट है। उनमें ये अक्सर कंप्यूटर साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सीरीज़ में हम जो ये पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस, तो ये बहुत ही बेसिक हम पढ़ेंगे। बेसिक भी नहीं पढ़ेंगे एक्चुअली, हम उस लिहाज बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सिलेबस के व्यू पॉइंट से जिस तरह इन एग्जाम्स में आता है उसी लिहाज से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। जो वर्ड कंप्यूटर है ये एक वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका माने है कैलकुलेट, क्योंकि एक्चुअली इसमें डेटा जो हम इनपुट करते हैं उसको ये प्रोसेस करता है बहुत सारे तरीक़ों से, कैलकुलेशन भी करता है और बहुत सारे तरीक़ों से भी। इसलिए कंप्यूटर को अक्सर डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। एक्चुअली ये मेरी पर्सनल बुक है, इसलिए देखिए इस पे मैंने मार्क भी किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसलिए हम इसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं कंप्यूटर को, क्योंकि ये डेटा को जो हम डेटा देते हैं उसको जो हम इसको डेटा देते हैं एक्चुअली ये उसको प्रोसेसिंग करता है। देखिए ऊपर इमेज दिखाई है, डेटा यानी जो रॉ मटेरियल हम इसको देते हैं, इनपुट करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, तो ये वहाँ से कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करके हमें देता है, फिर आउटपुट यानी फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट ये हमें देता है, रिजल्ट। तो चलिए पहले हम ये पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। कंप्यूटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खसूसियात होती हैं इनकी। पहले की ऑटोमेटिक होती है, इन्हें ये ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर चलते हैं, यानी हम इन्हें सिर्फ कमांडर्स देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं कि आपको क्या करना है, हमारे लिए करते ये खुद है। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर में 5 या कैलकुलेटर में जैसे 5+5 लिखते हैं तो इज इक्वल टू लिखते हैं तो 10 आ जाता है। ये हम उसको नहीं करके देते कि भाई 5 और 5 10 हो गए, ये कंप्यूटर खुद करता है। लेकिन हम इतना करते हैं, हम कमांड देते हैं 5+5 इज इक्वल टू। इसका मतलब है हम इसमें इंटरवेंशन नहीं करते। दूसरी चीज़ है स्पीड। कंप्यूटर्स जो है ये बहुत ही फास्ट होते हैं, ये सेकंड्स में नहीं बल्कि ये माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स और पीको सेकंड्स में, जो सेकंड्स के बहुत छोटे छोटे हिस्से उनमें काम करते हैं, यानी ये बहुत ही फास्ट होते हैं। फिर एक्यूरेसी देखिए, हम कभी कभी कहते हैं हाँ मैंने ये काम लगभग कर दिया, या हम किसी वक्त कहते हैं हाँ लगभग मेरे पास 10 किताबें हैं, लेकिन लगभग का मतलब अप्रॉक्सीमेट होता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा, यहाँ पे कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, ये रिजल्ट एक्यूरेट देते हैं। अगर हम कभी एडिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें गड़बड़ हो सकती है, हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसका सम इतना हो सकता है 2 नंबर्स का, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। इसमें किसी भी किस्म का डेटा हो तो ये उसको प्रोसेस करके एक्यूरेट आंसर देते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिलीजेंस। फ्रेंड्स, डिलीजेंस का मान ये है, जैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान, वो थक जाते हैं 2 4 5 घंटे काम करके अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, लेकिन कंप्यूटर्स जो है ये थकते नहीं हैं, ये कभी भी थकते नहीं हैं। ये उतना ही काम शाम को करते हैं जितना ये सुबह करते हैं। अगर ये दिन भर भी काम करते हो फिर भी ये शाम के वक्त उतनी ही एक्यूरेसी से उतना ही परफेक्ट रिजल्ट हमें देते हैं और उतनी ही स्पीड से भी काम करते हैं। ना ही इनकी स्पीड में कोई फर्क आता है, ना ही एक्यूरेसी में। उसके बाद वर्सैटिलिटी का मतलब है कि एक ही टाइम में हम बहुत सारे काम करते हैं। देखिए जैसे फ्रेंड्स, आज हम फ़ोन में एक साइड से हमें व्हाट्सएप ओपन होता है, दूसरे साइड से हम कुछ डाउनलोड करते होते हैं क्रोम में फॉर एग्जांपल, और फिर तीसरे साइड से हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। वर्सेटाइल होते हैं, बहुत सारी जॉब्स करते हैं और वो भी एक साथ। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, 6th एक और चीज़ है कि कंप्यूटर याद रखते हैं। जैसे हम कोई फ़ोन में डेटा डालते हैं स्मार्टफोन में, तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। इसी तरह से इसमें की भी जो मेमोरी है तो उसमें प्रोग्राम सेव रहते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर रिमेंबर। और उसके बाद 7th है नो IQ। कंप्यूटर का IQ नहीं होता। IQ मतलब जो हमारे पास तो इंटेलिजेंस होती है, लेकिन कंप्यूटर के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। एक्चुअली हमने इसमें प्रोग्राम लिखा होता है कि आपको कौन सा कमांड कैसे करना है, कौन सा टास्क कैसे करना है। क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए इसके पास अपना दिमाग नहीं है, लेकिन हम इसको बताते हैं क्या करते हैं। वो हमने इसमें पहले से ही इंस्टॉल किया होता है। जब कंपनीज
एक कंप्यूटर बनाती है, उसमें इंस्टॉल किया होता है सॉफ्टवेयर, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है कि आपको क्या करना है। इसका मतलब कंप्यूटर का दिमाग नहीं है, नो फीलिंग्स। एक और चीज़ है कि कंप्यूटर की हमारी तरह इमोशंस और फीलिंग्स नहीं है। ये कभी भी ना ही कुछ भी फील नहीं कर सकते, ना ये ठंडा गर्म ऐसा कुछ भी नहीं, हॉट कोल्ड ना ही फील कर सकते हैं। इन्हें हम टच करेंगे फील बिल्कुल नहीं कर सकते। हम इन्हें कोई चीज़ नहीं है उसका टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये मशीन्स है। ये फीलिंग्स और इमोशंस जो है ये ह्यूमन बींग्स की होती है। अब हमने ये देखा ऑटोमेटिक होते हैं कंप्यूटर, स्पीड इनकी बहुत फास्ट होती है, एक्यूरेसी 100% होती है, डिलीजेंस इनकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है ये सेम रहती है, ये कभी भी टायर्ड नहीं होते। वर्सेटिलिटी ये बहुत सारे काम एक साथ करते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे डेटा प्रोसेसिंग में हम एक्सेल में रिजल्ट निकालते हैं, वर्ड में फाइल बनाते हैं, ईमेल से मेल भेजते हैं, या कई गेम्स प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे हम गेम्स प्ले करते हैं या प्रिंट निकालते हैं दूसरे प्रोग्राम। मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी होती है जस्ट जैसे स्मार्टफोन में, तो जो भी डेटा हम इसमें डालते हैं वो ये सेव रखता है। IQ, इसका अपना दिमाग नहीं होता है, बल्कि हम ही ने इसमें, कंप्यूटर बनाने वालों ने ही इसमें यानी इंसानों ने ही इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वहीं से जो इसको बताता है कि आपको क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस। और हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर्स की अपनी फीलिंग्स नहीं होती इंसानों की। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कैसे वजूद में आया? जो फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी, एडिंग मशीन, जो कैलकुलेशन करती थी, वो ब्लेस पास्कल ने 1642 में बनाई, और फिर 1671 में बैरन गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लेबनिज जो जर्मनी के थे, उन्होंने पहला कैलकुलेटर बनाया मल्टीप्लिकेशन के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में कीबोर्ड मशीन्स बनाई गई 1880 में, और इसी पीरियड के आसपास जो हरमैन हॉलरेथ है उन्होंने कुछ पंचड कार्ड्स बनाए कंप्यूटर्स के लिए। 19th सेंचुरी के आखिर में यूरोप और अमेरिका में कुछ बिजनेस मशीन्स और कैलकुलेटर्स अपीयर हुए, यानी मार्केट में आए। चार्ल्स बेबेज जो है ये 19th सेंचुरी के एक प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इनको हम फादर ऑफ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स, क्योंकि एक्चुअली डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स का फादर इन्हें क्यों कहा जाता है? एक्चुअली पहले साइंटिस्ट्स ट्राई करते थे एक के बाद एक इन्वेंशन, तो उन सब को हम कंप्यूटर नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले एडिंग मशीन यानी कैलकुलेटर बनाया, फिर ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करते गए साइंटिस्ट्स, और आखिर में जो चार्ल्स बेबेज थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इन्होंने आज का डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, जिसमें प्रोग्राम होता है जो हमें डेटा प्रोसेस करके देता है, तो हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आगे हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, फिर थर्ड जनरेशन है हमारे पास, फिर फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स जनरेशंस में क्या है। देखिए ये मतलब जो पहले 1942 तक, 1942 से लेकर 1955 तक जितने कंप्यूटर्स आए उनको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन, यानी इनमें एक अलग किस्म की खुसूसियात होती थी। तो क्या खुसूसियात होती थी हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या होता था, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस की तरफ। वैक्यूम ट्यूब एक गिलास डिवाइस होती है। ये वैक्यूम ट्यूब्स जो होते हैं ये परफॉर्म करते थे बहुत सारे टास्क्स कंप्यूटर्स में, तो इसलिए हम जो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स हैं इनको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं। यानी अगर हम यूं कहें कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए। देखिए फ्रेंड्स इन कंप्यूटर्स में मेमोरी के तौर पर क्या यूज़ होता था। देखिए आजकल मेमोरी कार्ड होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, बाकी चीज़ें होती है, लेकिन इन कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज होती थी जो कि और एंड इंस्ट्रक्शन द सिस्टम यूजिंग पंचड कार्ड, और फिर पंचड कार्ड होता था जिससे हम इनमें डेटा फिल करते थे।
और लैंग्वेजेस कौन सी थी फर्स्ट जनरेशन में फ्रेंड्स? कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है जो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, जो हम यूज़ नहीं करते आम लोग, बल्कि जो लोग कंप्यूटर बनाते हैं और फिर उनमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की खास लैंग्वेजेस में, ये आगे जाकर इंशाल्लाह फ्रेंड्स हम वो भी पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में भी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुई थी, इन्हीं से प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर लिखा जाता था। फ्रेंड्स, अब फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। ये अपने ज़माने के लिहाज से फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे, आज के ज़माने के लिहाज से नहीं, अपने ज़माने के। ये बल्कि थे, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा था, इन्हें बड़े बड़े रूम्स चाहिए थे इंस्टॉलेशन के लिए, यानी बड़े बड़े स्टोर रूम्स में इनको रखा जाता था। इनमें वैक्यूम ट्यूब्स हज़ारों यूज़ होते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो हीट इमिट करते हैं, उनसे हीट निकलती है और वो जल्दी जल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स की भी ज़रूरत होती थी। और जहाँ पे इन कंप्यूटर्स को रखा जाता था वहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए था, यानी ये गर्मी ज़्यादा देते थे। और जो वैक्यूम ट्यूब वाले ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये पावर यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा यूज़ करते थे। और इनमें जिनके फिलामेंट लगे हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स के, इसलिए इनकी लाइफ भी लिमिटेड थी। इसमें हज़ारों वो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स की लाइफ लिमिटेड थी क्योंकि उनमें फिलामेंट लगे हुए थे। ये बहुत पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स थे, 1955 से पहले के, तो इनमें प्रॉब्लम्स जल्दी आती थी, इसलिए इन्हें मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चा लगता था। और ये कंप्यूटर कमर्शियल लेवल पे, मतलब मार्केट के लिहाज से उतने ज़्यादा इमर्ज नहीं हुए, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, क्योंकि इनमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। आजकल के कंप्यूटर्स में जो मैनुअल पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड या बाकी चीज़ें, सीपीयू वगैरह, वो कम ही होते हैं, या प्रिंटर्स, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा होते थे। ये कंप्यूटर है, इनका एक और फीचर है कि इनके लिए प्रोग्राम बनाना यानी सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट था उन दिनों में, इसलिए इनका कमर्शियल यूज़ नहीं हुआ। सेकंड जनरेशन हम इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। आप बने रहिए मीर एकेडमी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आगे मैं आपको और बहुत सारा कुछ भी पढ़ाने आ रहा हूँ। थैंक्स।